नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मालदार आदमी को फटे पुराने कपड़े पहने हुए देखा था तो हुजूर ने मना किया था। फरमाया अगर अल्लाह नेमत देता है तो बंदे पर उसका असर देखना भी पसंद फरमाता है। अच्छे कपड़े छोड़ दें तो आप सादा हो गए, ये मतलब नहीं। बहुत सारे गरीब लोग भी सादे नहीं होते, जो हर वक्त कहता रहता है मैं किसी चौधरी को कुछ नहीं समझता, तो वो सादा है। जो कहता रहता है कोई नहीं मेरी नजर में, मैं आप बड़ा सियाना हूं, फलाना बंदा आया तो मैंने लाजवाब कर दिया, दो बातें नहीं फिर वो कर सका आगे, तो आप सादे? आप तो बड़े महान तेज आदमी हैं भाई, आप तो अपनी करामत सुना रहे। सादगी का मतलब है बेतकल्लफ जिंदगी, जिसमें कोई तकल्लुफ ना पाया जाए। जो बंदा हो वही वो बयान करे, ये सादगी है। ये सादगी के खिलाफ है कि आप जो नहीं है वो आप। मेरा एक तजर्बा है, इसको आप कुरान और हदीस का निचोड़ ना समझिएगा, मेरी जाती बात है तो इसको जादी रहने दीजिएगा। कभी कभी मैं परेशान होता हूं। आप किसी की दावत खाने जाए ना, वो अकीके की हो, वलीमे की हो, कोई भी हो, अच्छा जब आप खा लेते हैं ना तो फिर वो आदमी मुतालबा करता है कि आप उसकी तारीफ करें, फिर उसका ये मुतालबा होता है। वो बिल्कुल मेरी तरह का देहाती भी हो तो कहता मैं मुंडिया नूं कल आख्या कि लियाओ फिर कोई कट्टा चंगा तगड़ा जिहा, अज जी आखन ना कि जनाब एदी दावत सी ते पकाए कुछ नहीं। वो फिर जिसले कट्टा एडा वधिया लिया के नाई अगे रखिया तो उन्हें पहली बार इंज दा वेख्या सी, उन्हें फिर बनाया कि कमाल कर छड़ी। मुतालबा क्या है उसका भला? तुहानू आखे कि जिंज दी तुसां रोटी पकाई मैं कदे नहीं खादी। ये हर आदमी का मुतालबा, हर आदमी। जनाब मैं सवेरे गया हूं तो ताजी सब्जी स्पेशल आपके लिए मैं लेके आया हूं, और ये वो वाली लाया हूं जो मिलती नहीं थी पूरी दुनिया से, सिर्फ मुझे मिली है। तो ये आजिज़ी नहीं, ये सादगी नहीं, ये बनावट है। ये मैं अमीर गरीब, ये सारे लोग ये काम करते हैं, सारे। जो हम नहीं वो हम बन के दिखाते हैं, जो हम हैं नहीं वो हम बनते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब वो चीज जो असल नहीं होती वो आती है तो तकलीफ देती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी सादी थी। किस तरह की सादी थी? दो जुमले, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के दो जुमले और बात खत्म कर दी। फरमाते हैं मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी सादी थी। ये कैसी सादी थी? फरमाते हैं जो मिलता था हुजूर पहन लेते थे, जो सामने आता था खा लेते थे। कोई तकल्लुफ नहीं कि मैंने ये नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं लेना, ये लेना है। ये मिजाज नहीं, तबीयत नहीं। हमारी तो पसंद नापसंद होती है ना। हुजूर को कद्दू ज्यादा पसंद था, ये तो आपको हदीस में मिलेगा, ये तो मिलेगा। लेकिन ये नहीं मिलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंदम नापसंद थी, ये नहीं मिलेगा। आपको ये तो मिलेगा कि रसूल पाक को दूध ज्यादा पसंद था, ये नहीं मिलेगा कि सादा पानी नापसंद था। ये तो आपको मिलेगा कि नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीर पर सोने को पसंद करते थे। ये नहीं मिलेगा कि चारपाई पे सोने को नापसंद करते थे। यानी हुजूर की जिंदगी सादी है, उसमें तकल्लुफ हमारी पसंद नापसंद होती है, और जो जोश है हमें पसंद नहीं वो फिर है ही नहीं सही, वो गलत हो गई फौरन, वो सिरे से उसका कोई असर ही नहीं रहा, वो बिल्कुल तबाह हो गई। मेरे हबीब पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने सादी जिंदगी गुजारी और आजिज़ी वाली जिंदगी गुजारी। हम लोग आजिज नहीं होते, आजिज नहीं हो। अगर हम लोग आजिज हो जाए तो लड़ाइयां खत्म हो जाए। हर खानदान में हर घर में लड़ाई है, इसका मतलब है कि आजिज़ी, जहां आजिज़ी होती है वहां लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। हमारा भाई से, भतीजे से, भांजे से, बीवी से, ससुराल वालों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से अगर इख्तलाफ चल रहा है और हर जगह चल रहा है तो सारी जगह तो गलतियां नहीं ना पाई जाती, कहीं हमारी भी गलती होती है। तो ये जो इख्तलाफ चल रहे हैं और सुलह नहीं हो रही, इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर आजिज़ी इनकिसारी हो, तो फिर तो झगड़ा ही कोई नहीं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आजिज़ी है, इनकिसारी है। इसलिए हुजूर ने कभी लंबी चौड़ी बातें नहीं सुनाई। सहाबा कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम तकरीर छोटी करते थे, नमाज लंबी पढ़ते थे। तकरीर, नमाज, हमारी बातें लंबी और नमाजें अल्लाह अकबर, उल्ट बिल्कुल सिलसिला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सादगी, आजिज़ी को अपनाया। बहुत गरीब आदमी, बड़ा माड़ा बंदा जो 100 रुपया दिहाड़ी लेता है, और बाहर जब वो दिहाड़ी करने गया है तो वो शाम को जब उसने ना समेटा है ना वो सीमेंट और रेत और वो सारी चीजें, तो वहां वो झाड़ू फेर के आया है।
फेरते हैं ना जी मजदूर झाड़ू, ये काम वो करने को तैयार है, पर अपने घर में आके झाड़ू देने को तैयार नहीं हुए, इसलिए कि ये उसकी मर्दानगी के खिलाफ है। बाहर जब वो गया है, किसी होटल में काम कर रहा है, टाई पैंट कोट पहन के वो बड़ा अच्छा, वहां अगर उसको बर्तन धोने पड़े तो धो लिए, बल्कि अगर नाराज ना हो जाए बाहर रहने वाले साथी, तो ढेरों लोग बाहर जाके होटलों में बर्तन मांजते हैं, लेकिन वहां उनके रोब को, उनके नाम को कोई धब्बा लगता, लेकिन घर के अंदर जिस बर्तन में उन्होंने खुद रोटी खाई है, अगर उनको ये कह दिया जाए ना कि ये धो लो, तो फिर तो तलाक तक नौबत आ जाती है, फिर तो मसला खराब है। फिर तो हो सकता है कि बीवी की अम्मा की भी खैर ना हो, तुझे उसने सिखाया ही कुछ नहीं, मुझे ही तूने कह दिया उठ जा। ये हमारा हाल है, और है हम सारे आजिज मिस्कीन, है हम सारे माड़े गरीब, ये सारा अपनी जगह तय, लेकिन जहां डटना है, बल्कि यूं समझ लें कि जहां रोब ना चला वहां मिस्कीन हो गए, और जहां चल गया और बादशाह हो गए। मेरे रसूल पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम का उसवा नूर सुनो, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, हुजूर घर में आते, अगर घर के अंदर झाड़ू देने वाला है तो मुस्तफा ने उठा के काम करना शुरू कर दिया। ये मामूली बात नहीं, अगर हजरत फातिमा ज़हरा की चक्की पीसने के लिए फरिश्ते आ सकते हैं, तो रसूल पाक के घर का काम करने के लिए भी आ सकते। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपने कपड़े धो लेते, फट जाते तो हुजूर सी लेते। यहां तक कि हजरत आयशा फरमाती है, एक दिन हुजूर ने कहा खाना पकाओ, तो मैंने कहा कनीज आटा गूंद रही है। नबी पाक ने मालूमात की तो पता चला कि वो कनीज तो जा चुकी, बीमार थी। फरमाती है हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से आटा गूंदा, नबी पाक ने गूंदा, नबी पाक ने। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धुन न दौलत सरबराह ऐसा, अरश नशी का जमी पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। नबी पाक ने आटा गूंदा, और आटा गूंद के फरमाया आयशा आओ रोटी पका दो, मैंने आटा गूंद दिया है। ओ भाई मैं बहुत बड़ा नवाब हूं मैं आजिज मिस्कीन, लोगों की मैं कमियां कोताहियां सुनाता हूं, लेकिन अगर जरा सा भी हाथ हिलाना पड़े तो उस वक्त ना जहां रोब चलता है वहां तो चलाना चाहिए ना। जितना हमारा दबदबा बनता है, आजिज़ी इनकिसारी, ये इंसान को संवारती है, ये उसको सुकून देती है, ये उसके अंदर पैदा करती है वो चीज जो उसे अल्लाह के करीब करती है। अगर आप बड़े हैं तो फिर आप बड़े ही रह जाएंगे, बन कुछ नहीं सकेंगे। अगर आप में तकब्बुर है तो फिर अना का बुत कायम हो जाएगा, बन कुछ नहीं सकेंगे आप। हर आदमी को अपना आप दिखाने का शौक है, बनाने का शौक है, शोहरत, नामवरी, अपने आप को जाहिर करना, बताना।